हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एजुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। आज का जो लेक्चर है इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं जीनर डायोड। पहले हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पीएन जंक्शन डायोड को, और पीएन जंक्शन डायोड के अलावा हम लोग डिस्कस कर चुके हैं रेक्टिफायर को। जीनर डायोड को हम डिस्कस करेंगे। जीनर डायोड क्या है? जो पीएन जंक्शन डायोड हमने पढ़ा था उसी का एडवांस वर्जन है, यानी कि उसमें चेंजेस किए गए कुछ और उसके बाद जीनर डायोड बनाया गया। उसके अंदर क्या चेंजेस किए गए? उसके अंदर चेंजेस किए गए कि जब उसकी रिवर्स वोल्टेज ज्यादा बढ़ जाती थी तो जो सर्किट है, जो डायोड का सर्किट है वो जल जाता था ना। डायोड का सर्किट जल जाता था और उसको क्या करना पड़ता था? चेंज करना पड़ता था। इसी में मॉडिफिकेशन करके क्या बनाए गए? जीनर डायोड बनाए गए, जिनको वोल्टेज रेगुलेटर भी कहते हैं, वोल्टेज स्टेबलाइजर या वोल्टेज रेगुलेटर भी कहते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जीनर डायोड होता क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब हम क्रिस्टल डायोड की रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाते हैं, एंड वी इंक्रीज द रिवर्स वोल्टेज ऑफ क्रिस्टल डायोड, वो एक सर्टेन लिमिट तक पहुंच जाती है, और उस सर्टेन लिमिटेड जो वैल्यू है, जो जहां तक वो पहुंचती है, तो हम बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। ब्रेकडाउन वोल्टेज वो होती है जिसके ऊपर जो सैचुरेशन करंट है या जो रिवर्स करंट है वो एकदम से बहुत तेजी से सर्किट के अंदर बढ़ जाती है। तो उस वैल्यू को, उस वोल्टेज को हम क्या कहते हैं? ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं। यानी कि उस वैल्यू के ऊपर जो सर्किट है वो ब्रेक हो सकता है। ये जो ब्रेकडाउन रीजन है या जो ये ब्रेकडाउन वोल्टेज है, इसके बारे में बहुत ज्यादा जो डिस्कशन किया या इसके ऊपर और ज्यादा जो नॉलेज है वो हमें प्रोवाइड कराई साइंटिस्ट जीनर ने। इसलिए इस ब्रेकडाउन वोल्टेज को जीनर वोल्ट भी कहा जाता है, जीनर वोल्टेज भी कहा जाता है। और इसके ऊपर जो करंट का फ्लो होता है, जिसको हम रिवर्स सैचुरेशन करंट कहते हैं, उसको हम जीनर करंट भी कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? जीनर करंट भी कहते हैं। मैं यहां लिख देता हूं ये चीज। व्हेन एंड रिवर्स वोल्टेज of crystal diode is increased up to a certain limit, then it attains a critical value called ब्रेकडाउन वोल्टेज। और जी वैल्यू ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं। और इस ब्रेकडाउन वोल्टेज के ऊपर जो करंट है वो मैक्सिमम सैचुरेशन करंट का फ्लो हो जाता है। फिर मैंने कहा कि क्योंकि साइंटिस्ट जीनर ने इसके बारे में हमें और ज्यादा एलोबरेट किया, तो ये जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है, ये जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है, यहां पर जिस ब्रेकडाउन वोल्टेज की मैं बात कर रहा हूं, इस ब्रेकडाउन वोल्टेज को ही नाम दिया गया क्या? जीनर वोल्टेज। इस ब्रेकडाउन वोल्टेज को ही नाम दिया गया जीनर वोल्टेज। और इस ब्रेकडाउन वोल्टेज के ऊपर जो रिवर्स सैचुरेशन करंट था, और जो ये रिवर्स सैचुरेशन करंट जो था, इसके ऊपर इस ब्रेकडाउन वोल्टेज के ऊपर रिवर्स सैचुरेशन करंट, इसको नाम दिया गया जीनर करंट। तो नाम दिया गया जीनर करंट। सबसे पहली चीज तो ये क्लियर हो गई कि जीनर वोल्टेज क्या है और जीनर करंट क्या है। ये वाला कर्व देखो, यहां पर ये जो कर्व है, ये पहले भी हम देख चुके हैं जब हमने डायोड पढ़ा था। ये वाला जो कर्व है रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक कर्व है। इस रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक कर्व में यहां पर वोल्टेज बढ़ता जा रहा है, करंट की वैल्यू बहुत माइन्यूट सी करंट का इंक्रीमेंट हो रहा है, क्योंकि हम जानते हैं जो रिवर्स करंट का फ्लो है वो ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से होता है। फिर हमें यह भी पता है कि जब माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का फ्लो एकदम से ज्यादा हो जाता है ना, जब आप रिवर्स वोल्टेज को बढ़ा देते हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है उनकी, जिसकी वजह से एकदम से ज्यादा फ्लो कर जाते हैं, तो वैल्यू जो सर्किट है वो ब्रेक हो जाता है और करंट एकदम तेजी से बह जाता है। तो ये जो नी है, ये घुटना टाइप की शेप बन रही है, जो पैर का जो नी होता है उसकी जो शेप बन रही है, ये किसको बताती है? ये बताती है ब्रेकडाउन वोल्टेज को। और जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है या जो ब्रेकडाउन रीजन है, ये डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ डोपिंग पर, है ना। तो ब्रेकडाउन रीजन और ब्रेकडाउन वोल्टेज डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ डोपिंग। डोपिंग का मतलब आप इसमें कितनी इंप्योरिटी मिला के बना रहे हैं डायोड को, उसके ऊपर डिपेंड करता है। हम ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो डिप्लेशन लेयर है उसकी जो विड्थ होती है
वो प्रोपोर्शनल होती है किसके, 1 अपॉन डोपिंग कंसेंट्रेशन, वो प्रोपोर्शनल होती है 1 अपॉन डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो डिप्लेशन लेयर की विड्थ है, ये जो W है ये क्या है, डिप्लेशन लेयर की विड्थ है, तो ये रेसिप्रोकल होगी किसके, स्क्वायर रूट ऑफ डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन। यानी कि डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन अगर हाई होगा, हाई डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन होगा, हाई डोपिंग है, तो उस केस में जो विड्थ है, तो डिप्लेशन लेयर की विड्थ है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। डिप्लेशन लेयर की विड्थ कम होने का मतलब है कि कम रिवर्स वोल्टेज के ऊपर ही ब्रेकडाउन हो जाएगा, है ना। देन ब्रेकडाउन अकर्स एट लो रिवर्स वोल्टेज। उस केस में जो ब्रेकडाउन है वो लो रिवर्स वोल्टेज के ऊपर ही हो जाएगा यदि हमने जो डोपिंग है उसको बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। यदि हम डोपिंग को कम कर दें, डोपिंग को कम करेंगे तो जो डिप्लेशन लेयर की विड्थ है वो बढ़ जाएगी, तो फिर ब्रेकडाउन होने के लिए जो रिवर्स वोल्टेज है उसका बहुत ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, तो हाई रिवर्स वोल्टेज। तो इस केस में हमें क्या चाहिए, हाई रिवर्स वोल्टेज। ठीक है, तो अब क्या होगा कि ना तो मैं इसको ले सकता हूं क्योंकि इसमें भी रिवर्स वोल्टेज बहुत कम पे हो जाएगा, तो यहां पर रिवर्स वोल्टेज जो बहुत ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, हम प्रॉपरली जो डोपिंग है वो डोपिंग इस तरह से की जाए, डोपिंग जो है जो की जा रही है डायोड के अंदर वो डोपिंग इस तरह से की जाए कि हमें एक शार्प ब्रेकडाउन मिले। तो ऐसी डायोड जिसके अंदर जो डोपिंग है वो प्रॉपर अमाउंट में की जाती है जिससे कि हमें एक शार्प ब्रेकडाउन मिलता है, तो ऐसा डायोड जो है उसको हम कहते हैं जीनर डायोड। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या बनेगी इसकी, डायोड विद प्रॉपर डोपिंग, डायोड विद प्रॉपर डोपिंग एंड has a sharp breakdown is called जीनर डायोड। तो हम क्या नाम देते हैं, जीनर डायोड नाम। जीनर डायोड में कुछ बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं किए, इसके अंदर प्रॉपर अमाउंट में डोपिंग की है, और इसका जो ब्रेकडाउन है वो कैसा है, शार्प ब्रेकडाउन इसका आ रहा है। इसको हम क्या नाम दे रहे हैं, जीनर डायोड नाम दे रहे हैं। जीनर डायोड जो हम बनाएंगे उसका सिंबल जो है वो कुछ इस तरह से बनेगा, जैसे हम डायोड बनाते थे वैसा ही बनेगा, बस यहां पर हम क्या बना देंगे, Z बना देंगे। ये जो है ये किसका सिंबल होगा, ये जीनर डायोड का सिंबल होगा। ये क्या बन गया, ये बन गया जीनर डायोड का सिंबल ना, ये क्या बन गया, जीनर। जीनर डायोड से जुड़ी हुई कुछ खास बातें हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज, जो जीनर डायोड है वो हमेशा रिवर्स बाइसिंग में कनेक्टेड होगा ना। इट ऑलवेज वर्क्स इन रिवर्स बाइसिंग। जीनर डायोड जो है वो हमेशा रिवर्स बाइसिंग में काम करेगा। कभी भी ये फॉरवर्ड बाइसिंग में होगा तो एक नॉर्मल डायोड की तरह काम करेगा। when it is in forward biasing, it works like a normal diode, ये क्या काम कर रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर काम कर रहा है, ये काम कर रहा है रिवर्स बाइसिंग के अंदर, ये फॉरवर्ड बाइसिंग के अंदर काम नहीं कर रहा है, क्योंकि ये रिवर्स बाइसिंग के अंदर काम कर रहा है। रिवर्स बाइसिंग पे यदि जो अप्लाइड वोल्टेज है वो जीनर वोल्टेज से ज्यादा होगी, यदि अप्लाइड वोल्टेज जीनर वोल्टेज से ज्यादा होगी तो जीनर डायोड जो है ऑटोमेटिकली आउटपुट वोल्टेज को जीनर वोल्ट के बराबर करके चलेगा। ऐसे ही जो वोल्टेज है वो जीनर वोल्ट से ज्यादा जाएगी तो उस केस में क्या होगा, जीनर डायोड जो है ऑटोमेटिकली जो आउटपुट वोल्टेज है उसको जीनर डायोड की वोल्ट के बराबर कर देगा, यानी कि वोल्टेज को ये कांस्टेंट कर देगा, बढ़ने नहीं देगा। इसलिए इसको हम कांस्टेंट वोल्टेज या वोल्टेज रेगुलेटर, वोल्टेज स्टेबलाइजर भी नाम देते हैं। इसको हम कांस्टेंट वोल्टेज रेगुलेटर, वोल्टेज स्टेबलाइजर ये भी हम नाम देते हैं। अब हम इसके कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो आपको याद होने चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या क्या पॉइंट्स है वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो डायोड का सिंबल जो है वो मैंने आपको बता दिया। फिर ये पीएन जंक्शन है जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, पर ये केवल और केवल एक पीएन जंक्शन बनाता है ना। क्वेश्चन आ जाता है कि द नंबर ऑफ पीएन जंक्शन इन अ जीनर डायोड, तो इसमें केवल एक पीएन जंक्शन होता है। तो इट इज अ पीएन जंक्शन जिसमें जो डोपिंग है प्रॉपर अमाउंट में की जाती है और डोपिंग की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो क्या होती है, 1:10⁵, यानी कि एक
एटम के लिए कितनी इंप्योरिटी मिलाई जा रही है? 10 पावर 5। बहुत ज्यादा हाई इंप्योरिटी नहीं मिलाई जा रही है। हाई मिलाएंगे तो उससे क्या होगा, जो डिप्लेशन लेयर की विड्थ है वो कम हो जाएगी, जिससे जो रिवर्स वोल्टेज है वो कम अमाउंट पे ही उसका क्या हो जाएगा, ब्रेकडाउन। जीना डायोड जो है वो केवल और केवल सिलिकॉन जो है एलिमेंट उसके बनाए जाते हैं, यहां पर जर्मेनियम नहीं लिया जाता। ये खास बात है, ध्यान रखने वाली बात है। जीना डायोड जब बनाया जाएगा तो उसके लिए सिलिकॉन का एलिमेंट लिया जाएगा। इसको हम ब्रेकडाउन डायोड भी कहते हैं। जीना डायोड नाम पड़ा है साइंटिस्ट के ऊपर, ब्रेकडाउन को ही हमने जीनर वोल्टेज बोला था, तो इसको ब्रेकडाउन डायोड भी कहते हैं। इसको कांस्टेंट वोल्टेज डिवाइस भी कहते हैं। कांस्टेंट वोल्टेज डिवाइस क्यों कहते हैं, मैंने आपको बताया। जैसे ही जो अप्लाइड वोल्टेज है वो जीनर वोल्टेज से ज्यादा होगा, तो जीनर डायोड क्या करेगा, वोल्टेज को, आउटपुट वोल्टेज को जो लोड के अगेंस्ट है उसको कांस्टेंट कर देगा। कांस्टेंट कर देगा तो इसका मतलब जो उसके अक्रॉस वोल्टेज है वो ज्यादा नहीं हो पाएगा, इसलिए इसको हम कांस्टेंट वोल्टेज डिवाइस भी कहते हैं। मेजर इसका जो एप्लीकेशन है वो वोल्टेज रेगुलेटर का एप्लीकेशन। मेजर एप्लीकेशन क्या होता है, वोल्टेज रेगुलेटर का। जीनर डायोड रेफरेंस वोल्टेज डिवाइस का भी काम करती है। रेफरेंस वोल्टेज का मतलब क्या है कि यदि अप्लाइड वोल्टेज की वैल्यू ज्यादा होगी वीजेड से तो जीनर डायोड काम करेगा, यदि अप्लाइड वोल्टेज की वैल्यू वीजेड से कम होगी तो जीनर डायोड काम नहीं करेगा। यानी कि ये स्टेट कहलाएगी जीनर की ऑन स्टेट, और ये जो स्टेट है ये क्या कहलाएगी, जीनर की ऑफ स्टेट। तो जो वीजेड है वो किसकी तरह काम कर रहा है, रेफरेंस की तरह काम कर रहा है। जीनर डायोड हमेशा रिवर्स बायसिंग में काम करेगा, मैंने आपको बताया। जब भी जीनर डायोड को फॉरवर्ड बायसिंग में लगाया जाएगा तो ये नॉर्मल डायोड की तरह काम करेगा। कमर्शियली जो जीनर डायोड आते हैं बाजार में, उनकी जो ब्रेकडाउन वोल्टेज की रेंज होती है वो होती है 2.5 वोल्ट से लेकर 300 वोल्ट, 2.5 वोल्ट से 300 वोल्ट तक। कट इन वोल्टेज जैसा कि हमने किसके केस में पढ़ा हुआ है, डायोड के केस में पढ़ा हुआ है कि उनके पास एक जो बिल्ट अप वोल्टेज होता है ना, वैसे यहाँ पर जीनर डायोड क्योंकि सिलिकॉन का बना हुआ है और सिलिकॉन का जो बिल्ट अप वोल्टेज होता है तो कट ऑफ वोल्टेज होता है उसका 0.7 होता है, तो इसका भी जो कट ऑफ वोल्टेज है वो कितना होगा, 0.7। इसका जो कट ऑफ वोल्टेज है वो 0.7 होगा। फिर जीनर डायोड इज स्पेसिफाइड इन टर्म्स ऑफ वीबीआर। वीबीआर का मतलब हो गया ब्रेकडाउन वोल्टेज। टीजेड मैक्स यानी कि इसके अंदर कितनी करंट जो कंजम्पशन हो रही है उसकी पावर है ना, वो। जीनर डायोड इज स्पेसिफाइड इन टर्म्स, ये मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। ये डायग्राम वही डायग्राम है जो हमने सबसे शुरू में देखा था, वही डायग्राम है। यहां पर आप देख रहे हैं ये जो जोन है इसको हम कहते हैं ब्रेकडाउन जोन ना, ये जो घुटने टाइप शेप की स्ट्रक्चर बना है तो हम कहते हैं ब्रेकडाउन जोन। तो ये जो मैंने आपको बताया, यहाँ पर ध्यान रखने वाली चीज ये है कि जीनर डायोड रिवर्स वोल्टेज में काम करेगा, रिवर्स बायसिंग में हमेशा काम करेगा, फॉरवर्ड बायसिंग में वो नॉर्मल डायोड की तरह काम करेगा। उसके अंदर केवल और केवल एक पीएन जंक्शन होगा, उसके अंदर नॉर्मल अमाउंट ऑफ डोपिंग होगा, मॉडरेट जिसको बोलते हैं, है ना, हाई डोपिंग नहीं बोलेंगे, मॉडरेट डोपिंग बोलेंगे, मॉडरेट जिसको बोलते हैं। जीनर डायोड इसका बना होता है, सिलिकॉन का बना होता है, इसकी कटिंग वोल्टेज किसकी होती है, 0.7 वोल्ट होती है। फिर आगे हम डिस्कस करें नेक्स्ट पॉइंट को। जीनर डायोड जो है अगर उसकी जो वोल्टेज है वो ब्रेकडाउन वोल्टेज से कम है, जीनर डायोड इज रिवर्स बायस्ड बिलो द ब्रेकडाउन वोल्टेज, प्रैक्टिकली जीरो करंट, यानी कि जब वोल्टेज जो है वीजेड से कम है, वीजेड से कम है तो जो जीनर डायोड है वो ऑफ स्टेट में होगा। ऑफ स्टेट का मतलब है ये काम नहीं करेगा, और ये काम नहीं करेगा तो जीनर डायोड क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट की तरह काम करेगा, ओपन सर्किट। और ये अगर ओपन सर्किट हो गया तो जीनर करंट है वो कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। जीनर करंट कितनी हो जाएगी, जीरो। और करंट का जीरो होने का मतलब है उसको हम बोलते हैं नॉन कंडक्टिंग ना, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन कंडक्टिंग बोलते हैं। जब जो जीनर डायोड है की वोल्टेज जो अप्लाइड वोल्टेज है वो इससे ज्यादा होगी या इसके बराबर हो जाएगी, इसको हम बोलेंगे ऑन स्टेट, तो हम बोलेंगे ऑन स्टेट। और जब ऑन स्टेट बोलेंगे तो इस केस में जीनर करंट की वैल्यू जीरो नहीं होगी, कुछ ना कुछ करंट इसमें फ्लो होगी, अब ये जीनर डायोड जो है वो काम करना स्टार्ट। ठीक है, अगर एक आइडियल जीनर डायोड नहीं है तो उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। उसका रेजिस्टेंस कैसे निकाला जाता है, आर जेड। रेजिस्टेंस क्या होता है, वोल्टेज अपॉन करंट। तो वोल्टेज कौन से लेंगे, जीनर वोल्टेज, और करंट कौन से लेंगे, जीनर करंट। जबकि अगर आइडियल जीनर डायोड है तो उसका जो चेंज इन वोल्टेज है वो कितना होता है, जीरो होता है। डायनामिक रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा उसका, क्योंकि जो उसके अंदर वोल्टेज का चेंज हो रहा है अगर वो आइडियल है वो कितना होता है, जीरो होता है। ठीक है, ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने वाले हैं। फिर आगे बात करें अगर इसके और पॉइंट्स की, तो अगर इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाया जाए जीनर डायोड का, तो ये जीनर डायोड लगा हुआ है, और जीनर डायोड जब फॉरवर्ड बायस है, किसमें है, फॉरवर्ड बायसिंग में। फॉरवर्ड बायसिंग में हमने बात की नॉर्मल सर्किट की तरह काम करेगा, तो ये नॉर्मल डायोड की तरह काम करेगा। अगर ये आइडियल नहीं है, अगर ये आइडियल होता तो ऐसे सीधा तार आ जाता ना, ये किस कंडीशन में है, ये आइडियल कंडीशन में। अगर ये आइडियल नहीं है तो यहां पर फिर इसकी कट इन वोल्टेज आएगी जिसको हमने लिखा हुई गामा से, ये कट इन वोल्टेज है, कट इन वोल्टेज।
कट इन वोल्टेज कितनी हो जाएगी जीना डायोड की, वो हो जाएगी 0.7। फॉरवर्ड बायसिंग की बात चल रही है, इसकी बात चल रही है फॉरवर्ड बायसिंग की। और अगर ये रिवर्स बायसिंग में, यानी कि यहां पर ये डायग्राम हमने बनाया हुआ है रिवर्स बायसिंग में लगा हुआ है, रिवर्स बायसिंग में लगा हुआ है, तो इसका सर्किट जो आइडियल अगर ये है, आइडियल है, तो उस केस में जो रेजिस्टेंस है वो इसका 0 होगा, तो फिर ये इस तरह से दिखेगा, सिर्फ और सिर्फ वोल्टेज दिखेगी। तो वो वोल्टेज कौन सी होगी, ब्रेकडाउन वोल्टेज। उस ब्रेकडाउन वोल्टेज को हम क्या नाम देंगे, VZ। और अगर ये आइडियल नहीं है तो फिर यहां पर रेजिस्टेंस भी आ जाएगा। ठीक है, हम ये ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि जो डिप्लेशन लेयर की विड्थ है वो रेसिप्रोकल होती है किसके, जो डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन होता है, डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो इसके मेन पॉइंट्स क्या है, जीनर ब्रेकडाउन अकर्स ड्यू टू लार्ज ई। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी तो उसकी वजह से भी जीनर का क्या हो जाता है, ब्रेकडाउन हो जाता है। जीनर ब्रेकडाउन और किसकी वजह से होता है, जीनर ब्रेकडाउन अकर्स ड्यू टू टियरिंग ऑफ और रप्चरिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। जो कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, उन कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से भी जीनर क्या हो जाता है, ब्रेकडाउन हो जाता है। कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से भी जीनर ब्रेकडाउन हो जाता है। ठीक है, फिर बात करें जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज डिक्रीज। जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज जो है वो डिक्रीज करेगी, जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज डिक्रीज करेगी। कब करेगी, यदि उसका जो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो क्या करे, डिक्रीज करे। जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज, तो थर्ड पॉइंट क्या है, जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज डिक्रीज विद टेम्परेचर, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। जीनर ब्रेकडाउन जो डीनर डायोड है उसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है जिसको हम अल्फा लिखते हैं वो नेगेटिव होता है। जो जीनर ब्रेकडाउन है वो डिक्रीज करेगा विद टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर के साथ इसकी जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो डिक्रीज करेगी, क्योंकि जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है ना। टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। जीनर ब्रेकडाउन अकर्स व्हेन ब्रेकडाउन वोल्टेज आर बिलो 6 वोल्ट। जब वोल्टेज जो है वो 6 वोल्ट से नीचे चला जाता है तो जीनर ब्रेकडाउन हो जाता है। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज इज नेगेटिव, इट ऑलवेज ऑपरेट अंडर रिवर्स बायसिंग। ये हमेशा किसमें होता है, रिवर्स बायसिंग में काम करता है। जीनर ब्रेकडाउन, जीनर ब्रेकडाउन क्या फिनोमेना है, द फिनोमेना अकर्स इन पीएन जंक्शन डायोड विद वेरी हाई डोपिंग। जब डोपिंग अमाउंट बहुत ज्यादा हो जाता है, डोपिंग अमाउंट बहुत ज्यादा हो जाएगा तो डिप्लेशन लेयर की विड्थ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। डिप्लेशन लेयर की विड्थ कम हो जाएगी तो जो सर्किट है वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो ये जीनर ब्रेकडाउन का फिनोमेना क्या है कि पीएन जंक्शन डायोड विद वेरी हाई डोपिंग के अंदर जो रिवर्स वोल्टेज बढ़ने पर सर्किट जल जाता है उसको हम कहते हैं जीनर ब्रेकडाउन। इट अकर्स व्हेन द डायोड इज रिवर्स बायस। जब डायोड रिवर्स बायसिंग में होता है वोल्टेज की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 4 से 6 वोल्ट तक पहुंचती है रिवर्स बायसिंग में, तो जीनर ब्रेकडाउन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जंक्शन इज नैरो, जंक्शन इज नैरो का मतलब जो डिप्लेशन लेयर की विड्थ है वो कम हो जाती है, सिंस द विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर इज वेरी स्मॉल बिकॉज ऑफ हायर डोपिंग एंड रिलेटिवली लो रिवर्स बायसिंग। तो जंक्शन विड्थ, जो विड्थ होती है उसकी जो वैल्यू है, मतलब कितना अमाउंट होता है, तो लगभग 100 आर्मस्ट्रॉन्ग, 100 आर्मस्ट्रॉन्ग मतलब 100 into 10 पावर -10 मीटर उसकी विड्थ हो जाती है। तो दैट वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसकी वजह से जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर लग जाता है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है 10 पावर 7 वोल्ट पर मीटर। इतने अमाउंट का इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऊपर काम करने लग जाता है जिसकी वजह से सर्किट क्या हो जाता है, ब्रेकडाउन हो जाता है। नाउ एज द रिवर्स बायस वोल्टेज इज इंक्रीज्ड, अब यदि इस इतनी सी विड्थ के ऊपर हम रिवर्स बायस वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो करंट विल ओनली बी ड्यू टू द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। तो करंट जो है वो केवल और केवल किसकी वजह से फ्लो करेगा, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से, जो कि हम ऑलरेडी जानते भी हैं। और उसका जो ऑर्डर होता है वो कितना होता है, म्यू एम्पियर या नैनो एम्पियर। जबकि जो फॉरवर्ड बायसिंग में जो करंट फ्लो होती है उसका ऑर्डर यानी कि उसकी यूनिट क्या हम लेते हैं, मिली एम्पियर लेते हैं। तो उसके बाद बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो एज द रिवर्स वोल्टेज इज स्टिल इंक्रीज्ड, जैसे जैसे रिवर्स वोल्टेज को हम और बढ़ाते हैं तो वोल्टेज की एक वैल्यू हमें अचीव होती है जिसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाती है तो सर्किट क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। ठीक है, और मैंने जैसा कि आपको बताया कि यदि वोल्टेज लेस देन है VZ से तो वो ओपन सर्किट की तरह काम करेगा यानी कि ऑफ रहेगा। जैसे ही वोल्टेज VZ के बराबर होगा या उससे ज्यादा होगा तो वो क्या करने लग जाएगा, वो एक ऑन सर्किट की तरह काम करेगा यानी कि जीनर डायोड जो है उस केस में काम करेगा। अब हम बात कर लेते हैं इसकी जो ऑन स्टेट है और वो ऑफ स्टेट है वो क्या होती है। ये सर्किट डायग्राम आपको दिखाया गया है। इस सर्किट डायग्राम में यहां पर जो अप्लाइड वोल्टेज है, अप्लाइड वोल्टेज ज्यादा है जीनर डायोड से, जीनर वोल्टेज से अप्लाइड वोल्टेज ज्यादा है, जीनर वोल्टेज से अप्लाइड वोल्टेज ज्यादा होगी
उस केस में किसकी तरह काम करेगा, ऑन स्टेट। ऑन स्टेट का मतलब है यदि आप इसको हटाएंगे तो यहां पर इस तरह से बैटरी लग जाएगी। क्या लग जाएगी, बैटरी लग जाएगी, और इसके अंदर से करंट का फ्लो होगा। उस करंट को हम क्या नाम देंगे, IZ नाम देंगे, यानी कि जीनर करंट। यदि जो VZ है उसकी वैल्यू ज्यादा है, या ऐसा कह लो कि V इज लेस देन VZ है पर 0 से ज्यादा है, पर किससे ज्यादा है, 0 से ज्यादा है, VZ से कम है पर 0 से ज्यादा है, तो उस केस में जो जीनर डायोड है वो ऑफ स्टेट कहलाएगा। ऑफ स्टेट का मतलब है जब ये हटेगा तो यहां से ओपन सर्किट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट। जब ये ओपन सर्किट हो जाएगा तो यहां से करंट का फ्लो होगा ही नहीं, क्योंकि सर्किट टूट गया। सर्किट टूट गया तो यहां पर जो करंट है वो कितनी हो जाएगी, 0। यहां पर करंट कितनी हो जाएगी, 0। जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जीनर डायोड के, सबसे पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि जीनर डायोड ऑन स्टेट में है या जीनर डायोड ऑफ स्टेट में। तो चेक कैसे करते हैं वो आगे डिस्कस करेंगे। तो ये जो हमने बनाया, इसके बेस पर 3 तरह के सर्किट यहां पर बनाए जाते हैं। पहला सर्किट बनता है जिसके अंदर जो अप्लाइड वोल्टेज सोर्स है और जो लोड रेजिस्टेंस है वो दोनों ही क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। फिक्स होने का मतलब है उनकी वैल्यू कांस्टेंट होती है। तो उस केस में हमें सर्किट कैसे सॉल्व करना है ना, तो उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें निकालना होता है, चेक करना होता है कि जीनर ऑन स्टेट में आएगा या ऑफ स्टेट में आएगा। जीनर ऑन स्टेट में है या ऑफ स्टेट में, उसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें जो भी सर्किट दिया गया है उस सर्किट में से हम जो VZ है यानी कि जीनर डायोड है उसको हटा देंगे। जीनर डायोड को हटा देंगे तो ये सर्किट कुछ इस तरह से बन जाएगा। ये जो लाइन है इसका कोई मतलब ही नहीं रहा, ये वाली जो दिख रही है, क्योंकि यहां से अब ये सर्किट ओपन हो गया। ये सर्किट ओपन हो गया तो इस टोटल जो रेजिस्टेंस बन गया यहां पर, ये हो गया R और ये हो गया RL। टोटल रेजिस्टेंस जो है R नेट, उसकी वैल्यू क्या हो गई, R प्लस RL। और सर्किट में जो अप्लाइड वोल्टेज है वो कितना है, EI। तो जो करंट जाएगा सर्किट में वो कितना जाएगा, EI अप्लाइड वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कितना हो गया, R प्लस RL। ये सर्किट के अंदर करंट फ्लो हो रहा है। हमें क्या निकालना होता है, हमें निकालना होता है इस लोड के अक्रॉस वोल्टेज। लोड RL के अक्रॉस जो वोल्टेज है, जिसको हम कहेंगे लोड के अक्रॉस वोल्टेज VL, तो हम क्या लिखेंगे, IRL। और I जो आया, I की वैल्यू हमने यहां से निकाल ली, ये कितनी आई, EI RL अपॉन, इसको क्या लिखोगे, R प्लस RL। EI RL अपॉन R प्लस RL। और ये जो लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज आया है इसी को हम कहते हैं आउटपुट वोल्टेज, और इसको हम शो करते हैं किससे, V0 से, E0 से। तो किससे शो करते हैं, E0 से। तो इस तरह से सबसे पहले हमें ये वोल्टेज निकालना है, इसी को हम नाम देंगे V। तो हमें कंपेयर करना है किसके साथ, VZ के साथ। अब हम इस V जो हमने वैल्यू निकाली है आउटपुट वोल्टेज की, इसको कंपेयर करेंगे VZ हमें गिवन होगा। तो भी जीनर डायोड का क्वेश्चन हमें आएगा, उसमें VZ की वैल्यू हमें गिवन होगी। तो अगर ज्यादा होगी, V की वैल्यू VZ से ज्यादा होगी तो ये जीनर डायोड ऑन स्टेट में होगा, और अगर V की वैल्यू VZ से कम होगी तो ये जीनर डायोड ऑफ स्टेट। चेक कैसे करेंगे, सबसे पहले ऑन स्टेट। ऑन स्टेट के लिए हम कंपेयर करेंगे V ग्रेटर देन और इक्वल्स टू VZ। अगर ये कंडीशन होगी तो जीनर किस में होगा, ऑन स्टेट में होगा। ऑन स्टेट में होगा मतलब ये काम करेगा ना, काम करेगा, रिवर्स बायसिंग में लग रहा है। तो हम डायोड को हटा देंगे, डायोड हटेगा तो उसकी जगह आ जाएगी बैटरी। ये डायोड हटेगा तो उसकी जगह क्या आ जाएगी, बैटरी आ जाएगी। T0 की वैल्यू किसके बराबर थी, V के बराबर थी। T0 की वैल्यू किसके बराबर थी, V, और V ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या है, VZ है। अब जीनर डायोड जो है, जीनर डायोड का फंक्शन क्या है कि जैसे ही V ग्रेटर देन इक्वल्स टू VZ होता है तो जीनर डायोड क्या करता है, आउटपुट वोल्टेज को किसके बराबर कर देता है, VZ के बराबर कर। आउटपुट वोल्टेज यानी कि ये जो E0 है इसकी वैल्यू वो किसके बराबर कर देगा, VZ के बराबर कर देगा। E0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, VZ हो जाएगी। टोटल करंट जो फ्लो हो रही है, अब यहां पर ये पैरेलल सर्किट बन गया है, यहां पर करंट जा रही है IZ और यहां पर करंट जा रही है IL। तो टोटल जो करंट जाएगी वो कितनी आएगी, IL प्लस IZ। टोटल सर्किट के अंदर करंट कितनी जाएगी, IL प्लस IZ। इस RL जो हमारे पास लोड रेजिस्टेंस के, इसके अक्रॉस जो करंट होगा उसको हम कहेंगे IL। और IL कैसे हम निकालेंगे, IL की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, इसके अक्रॉस वोल्टेज। इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है, वो है E0, और E0 की वैल्यू कितनी है, VZ के बराबर है, जीनर डायोड की वोल्टेज के बराबर है। तो E0 को आप डिवाइड कर दोगे किससे, रेजिस्टेंस से, तो क्या आ जाएगा, IL की वैल्यू निकल जाएगी। यानी कि यहां से आप निकाल लेंगे IL, और IL की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, E0 अपॉन RL। E0 को आप VZ भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा VZ अपॉन RL। फिर आपको ये जो रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस करंट निकालनी होती है ना, ये जो रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस करंट निकालनी होती है। तो इसके अक्रॉस करंट कैसे निकालेंगे, तो I की जो वैल्यू है उसको निकालने के लिए आप क्या करोगे, इसके अक्रॉस आपको वोल्टेज निकालना पड़ेगा। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा भाई, EI तो यहां है पूरे सर्किट के अलोंग,
और यहां पर कितना है VZ है, तो यहां पर वोल्टेज कितना बच जाएगा, यहां पर वोल्टेज बच जाएगा EI माइनस VZ, यहां पर वोल्टेज कितना बच जाएगा EI माइनस VZ, और रेजिस्टेंस कितना हो गया R, रेजिस्टेंस कितना हो गया R, तो ये वैल्यू हो जाएगी किसकी I। तो R जो रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस वोल्टेज जो है वो कितना हो जाएगा EI माइनस VZ, या E नॉट भी लिख सकते हैं अपॉन R। तो अब आपको पूछा जाए जीनर करंट निकालो, तो आपने IL निकाल लिया, I निकाल लिया, तो IZ की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, IZ हो जाएगा I माइनस IL, IZ की वैल्यू कितनी हो जाएगी I माइनस IL। और अगर आपसे पूछा जाए कि जीनर जो डायोड है उसमें पावर कंजम्पशन कितना हो रहा है, पावर कंजम्पशन जीनर डायोड में, पावर कंजम्पशन इन जीनर डायोड, तो जीनर डायोड में पावर कंजम्पशन कितना है ये कैसे निकालेंगे आप, इसके लिए PZ इक्वल्स टू VZ, VZ का मतलब है जीनर वोल्टेज, उसको मल्टीप्लाई कर दोगे किससे IZ से, IZ का मतलब है जीनर करंट, IZ का मतलब क्या होगा जीनर करंट। इसी तरह से यदि तो वोल्टेज है, ये कौन सी स्टेट थी, ऑन स्टेट, ये वाली जो स्टेट है ये कौन सी स्टेट है, ऑफ स्टेट। ऑफ स्टेट क्यों है, ऑफ स्टेट क्यों है, मैं इसको नेक्स्ट पे लिख देता हूं। ऑफ स्टेट क्यों होगी कि इफ P जो है वो लेस देन VZ हो जाएगा, P लेस देन VZ हो जाएगा तो उस केस में जीनर डायोड विल नॉट वर्क, जीनर डायोड विल नॉट वर्क, जीनर डायोड उस केस में काम नहीं करेगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा। इसका मतलब जीनर करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। जीनर करंट की वैल्यू जीरो हो गई तो I बराबर होता है IL प्लस IZ, IL जो है I बराबर होता है IL प्लस IZ, तो IZ की वैल्यू जीरो हो गई तो ये क्या हो जाएगा, IL हो जाएगा। तो जो टोटल करंट है वो किसके बराबर हो जाएगी, लोड करंट के बराबर हो जाएगी, और जो रेजिस्टेंस R है उसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो तो उतना ही लिखा जाएगा EI माइनस E नॉट, EI माइनस E नॉट, और I की जो वैल्यू है वो पहले की तरह निकलेगी EI माइनस E नॉट अपॉन R, EI माइनस E नॉट अपॉन R। आउटपुट वोल्टेज जो है V, उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, E नॉट के, और जो V है क्या है, लेस देन क्या होगा, V नॉट, V क्या है, लेस देन होगा VZ से ना। और जीनर के अंदर जो पावर कंजम्पशन है वो निकालना है तो वो कैसे लिखा जाएगा, VZ और IZ, और IZ जो है वो क्या हो चुका है, जीरो, तो जो पावर कंजम्पशन है वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यदि जीनर ऑफ स्टेट में होगा तो उस केस में जो कुल करंट है वो किसके बराबर हो जाएगी, लोड करंट के, उसके अक्रॉस जो वोल्टेज निकालना है आपको वो वोल्टेज किसके बराबर हो जाएगा, जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो सीरीज में रेजिस्टेंस लगाए उसके अक्रॉस वोल्टेज निकालना है वो हो जाएगा EI माइनस E नॉट, और जो P है यानी कि जो लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज आता है वो किसके बराबर हो जाएगा, E नॉट के। ठीक है, ये पहला केस है जिसमें जो EI है यानी कि अप्लाइड वोल्टेज और जो रेजिस्टेंस है लोड रेजिस्टेंस वो दोनों फिक्स है। और दूसरा केस बनता है यदि जो EI है यानी कि जो अप्लाइड वोल्टेज है वो फिक्स हो और जो लोड रेजिस्टेंस है वो वेरी कर रहा हो, इसकी वैल्यू मैक्सिमम से मिनिमम के बीच में वेरी कर सकती है। तो क्या क्या केस बन सकते हैं वो देख लेते हैं। क्योंकि इसके अक्रॉस जो करंट होती है उसको हम लिखते हैं IL, और ये IL की वैल्यू किसके बराबर होती है, E नॉट अपॉन RL। अगर मैं RL की वैल्यू को कम कर देता हूं, क्योंकि ये तो फिक्स रहेगा, वोल्टेज जो आएगा वो तो फिक्स ही आएगा ना, RL की वैल्यू को कम कर देता हूं तो IL की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। अगर ये मिनिमम हो जाता है तो लोड करंट क्या होगी, मैक्सिमम होगी, और यदि RL की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी तो लोड करंट क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। इसमें हम पहला केस बना ले कि RL की जो वैल्यू है उसको हम मिनिमम कर दें, तो RL की वैल्यू को हम मिनिमम करेंगे तो लोड करंट क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। अब हमने वैल्यू निकाली थी E नॉट की, E नॉट की वैल्यू क्या आई थी, E नॉट की वैल्यू आई थी VZ के बराबर, ये बना था RL EI मिनिमम, EI सॉरी अपॉन R प्लस RL। यहां से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम RL की वैल्यू निकालेंगे, और इसको हम लिख देंगे R VZ अपॉन EI माइनस VZ, R VZ अपॉन EI माइनस VZ। ये RL जो है ये RL है लोड रेजिस्टेंस, ये लोड रेजिस्टेंस की मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू ऑफ लोड रेजिस्टेंस। यानी कि अगर इससे नीचे लोड रेजिस्टेंस जाता है, इससे नीचे लोड रेजिस्टेंस जाता है तो उस केस में जो लोड करंट है वो बहुत ज्यादा मैक्सिमम हो जाएगी, जो कि पॉसिबल है नहीं। यानी कि जीनर काम नहीं करेगा, क्योंकि लोड करंट अगर बहुत ज्यादा मैक्सिमम हो जाएगी
तो कुल करंट जो आ रही है कितनी आ रही है, आई इक्वल्स टू आई एल प्लस आई जेड। अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू बनेगी तो ये मिनिमम वैल्यू पर पहुंच जाएगा। मिनिमम वैल्यू का पहुंचने का मतलब है ये किसको अप्रोच कर जाएगा, जीरो को अप्रोच कर जाएगा। तो यदि लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू इस रेजिस्टेंस से नीचे जाती है जीनर काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, साफ साफ दिख रहा है कि लोड करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी और मैक्सिमम वो जो वैल्यू की करंट आ रही है वो कहां से मिलेगी उसको, भाई जो जीनर का पार्ट है, जो जितनी करंट जीनर में जानी है वो सारी की सारी खत्म हो जाएगी। सारी की सारी किधर खींच लेगी, वो कौन खींच लेगा, लोड खींच लेगा। इसलिए ये पॉसिबल केस नहीं होगा। तो जो भी लोड रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू इस मिनिमम वैल्यू से नीचे नहीं जानी चाहिए। तो यहां से हमारे पास किसकी वैल्यू निकलेगी, मैक्सिमम, क्योंकि हम इसको मिनिमम ले रहे हैं, इसको हम मिनिमम ले रहे हैं, तो हमारे पास जो लोड करंट है वो क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी। उस मैक्सिमम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी ई नॉट और अपॉन आर मिनिमम, ई नॉट अपॉन आर मिनिमम। और ई नॉट को हम किसके बराबर बोल रहे हैं, वी जेड के बराबर। ये हो जाएगा आई एल मैक्स इक्वल्स टू, ये हो गया वी जेड ऑन आर मिनिमम। ये हो गया पहला केस। दूसरा केस इसका क्या बन जाएगा, यदि लोड रेजिस्टेंस को हम बढ़ाएं तो जो लोड करंट है वो मिनिमाइज हो जाएगी। लोड करंट की अब हमें कौन सी वैल्यू मिलेगी, मिनिमम। और जो हमें लोड करंट की वैल्यू मिनिमम मिले उसके लिए जो लोड रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू क्या करनी पड़ेगी हमें, मैक्सिमम। इसकी वैल्यू को हमने क्या कर दिया, मैक्सिमम। तो अब अगर इसकी वैल्यू मिनिमम हो रही है तो आई एल मिनिमम, तो ये किसके बराबर होगा, आई माइनस आई जेड। तो जो टोटल करंट है उसके दो पार्ट है, एक लोड करंट में जा रहा है और एक जीनर करंट में जा रहा है। तो सीधी सी बात है, अगर ये मिनिमम हो रहा है इसका मतलब इसमें कम करंट आ रही है, तो ज्यादा करंट कहां जाएगी, वो जाएगी जीनर के पास। तो उस केस में जीनर करंट जो है वो क्या होगी, मैक्सिमम हो जाएगी। तब जब लोड करंट क्या हो रही है, मिनिमम हो रही है। ठीक है। और लोड रेजिस्टेंस की जो मैक्सिमम की वैल्यू है वो हम कैसे निकालेंगे, वो हम निकालेंगे ई नॉट यानी कि वी जेड इक्वल्स टू आई एल मिनिमम ना, ये ऐसे निकाल सकते हैं। ये हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, मैक्सिमम लोड रेजिस्टेंस। इसकी वैल्यू मिल जाएगी मैक्सिमम लोड रेजिस्टेंस। तो इसका नेक्स्ट केस की अगर हम बात करें, यानी कि तीसरा केस जिसके अंदर जो अप्लाइड वोल्टेज है वो वेरिएबल है और जो लोड रेजिस्टेंस है वो फिक्स है। तो इसमें हमारे पास यहां पर देखो ये वेरिएबल है, जो अप्लाइड वोल्टेज है इसकी वैल्यू वेरिएबल है। तो इसमें दो केस बनेंगे, एक मिनिमम का और एक मैक्सिमम का। पहला केस बनेगा जो अप्लाइड वोल्टेज है वो मिनिमम है। अप्लाइड वोल्टेज जो मिनिमम है ई आई मिनिमम, तो ये ई आई अगर मिनिमम है तो उस केस में जो आउटपुट आएगा तुम्हारे पास ये ई नॉट, ये ई नॉट तो किसके बराबर होगा, वी जेड के बराबर होगा। ठीक है। और ये वैल्यू किसके बराबर होती है, ये बराबर होती है आर एल, आर एल ई आई। और ई आई की कौन सी वैल्यू लेनी है, मिनिमम। ई आई की कौन सी वैल्यू लेनी है, मिनिमम। और ये क्या हो जाएगा, आर प्लस आर एल, आर प्लस आर एल। तो ये मिनिमम वैल्यू यहां से इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ई आई मिनिमम की जो वैल्यू बन गई वो कितनी बन जाएगी, वो बन जाएगी आर प्लस आर एल। और ये हो जाएगा वी जेड या ई नॉट ऑन, ये क्या हो जाएगा, आर एल। ये वैल्यू हो गई हमारे पास ई आई मिनिमम। मिनिमम जो अप्लाइड वोल्टेज है उसकी वैल्यू ये निकालनी है हमने, अगर हमें निकालने को बोला है, और अदरवाइज हम फिर ये वाली गणित लगा के इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। उसके बाद दूसरा केस बनेगा मैक्सिमम का। मैक्सिमम जब हमारे पास अप्लाइड वोल्टेज होगा तो उस केस में जीनर करंट भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। यहां पर आई जो है वो क्या बनेगा, वो बनेगा आई जेड प्लस आई एल। और आई एल की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, वो होगा वी जेड अपॉन आर एल। क्योंकि लोड रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू फिक्स है, लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू फिक्स है तो उस वजह से ये जो वैल्यू आएगी ये फिक्स वैल्यू आएगी, फिक्स वैल्यू। इसकी जो लोड करंट है उसकी फिक्स वैल्यू आएगी। अब आई मैक्सिमम हो जाएगा, क्यों मैक्सिमम हो जाएगा, आई मैक्स बिकॉज जो ई आई है उसकी वैल्यू क्या हो रही है, मैक्सिमम हो रही है। तो अब क्योंकि लोड करंट तो मैक्सिमम है और ये मैक्सिमम हो रहा है, तो अब जो कंजम्पशन होगा मैक्सिमम करंट का उसका ज्यादा पार्ट किसके पास जाएगा, जीनर के पास जाएगा। तो आई मैक्सिमम यदि होगा तो जीनर करंट क्या हो जाएगी, वो मैक्सिमम हो जाएगी, क्योंकि जो लोड करंट है वो तो क्या है, कांस्टेंट है। लोड करंट क्या है, कांस्टेंट है। उस केस में यदि हम ये लिखें ई आई मैक्स, तो ई आई मैक्स मैक्सिमम वोल्टेज हमें निकालना है, तो मैक्सिमम वोल्टेज किसके बराबर होगा, आई मैक्स इंटू आर, आई मैक्स इंटू आर प्लस वी जेड। क्या लिखा जाएगा, आई मैक्स इंटू आर प्लस ई जेड। यदि आपको किसी क्वेश्चन में बोला जाए कि मैक्सिमम अप्लाइड वोल्टेज निकालो, मैक्सिमम अप्लाइड वोल्टेज कैसे निकालोगे, आई मैक्स इंटू आर। आर कौन सा होगा, जो सीरीज में
रेजिस्टेंस लगा हुआ है वो, उसको मैक्सिमम करंट से मल्टीप्लाई करोगे और उसमें जीनर वोल्टेज को आप ऐड करा दोगे, उससे हम क्या निकाल लेंगे, उससे हम फाइंड आउट कर लेंगे मैक्सिमम। ठीक है, तो ये तीन तरह के केस बन गए। पहला केस जिसमें अप्लाइड वोल्टेज और जो लोड रेजिस्टेंस है दोनों फिक्स थे। दूसरा केस जिसके अंदर हमने जो अप्लाइड वोल्टेज है उसको फिक्स रखा और जो लोड रेजिस्टेंस है उसको वेरी कराया। तीसरा केस जिसके अंदर हमने लोड रेजिस्टेंस को फिक्स रखा और जो अप्लाइड वोल्टेज है उसको वेरी कराया। क्वेश्चन जो है वो इन तीनों ही जो केसेस हैं उनके ऊपर बनते हैं। क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं वो हम देख लेते हैं। सभी पहला क्वेश्चन बोला है, ये सर्किट आपको शो किए गए हैं डायग्राम के अंदर, इसके अंदर हमें इसकी आउटपुट वोल्टेज बतानी है। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस सीरीज रेजिस्टेंस, यानी कि ये जो 5 ओम किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा है इसके अक्रॉस सीरीज रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमें ड्रॉप बताना है और करंट बतानी है जीनर डायोड। सबसे पहले आपको चेक करना है जीनर ऑन में है ऑफ स्टेट में। जीनर वोल्टेज दिया है 50 वोल्टेज, अगर इसको ऑन स्टेट में लाना है तो इसके अक्रॉस जो अप्लाइड वोल्टेज है वो ज्यादा होना चाहिए 50 से। वोल्टेज को कैसे निकालेंगे, वी ई आई आर एल ऑन आर एल प्लस आर। ई आई की वैल्यू कितनी है 120 वोल्ट, तो मैंने यहां रखा 120। आर एल की वैल्यू कितनी है 10 किलो ओम, तो इसको मैंने रखा 10। ये कितना हो जाएगा 10 और प्लस जो रेजिस्टेंस है वो कितना हो गया 5। ये बन गया 120 इंटू 10 अपॉन 15, ये आ गया 80 वोल्ट आ गया। इसका मतलब ये कौन से स्टेट में, ऑन स्टेट है। ये कौन सी स्टेट हो गई, ऑन स्टेट हो गई। ऑन स्टेट हो गई तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, आउटपुट वोल्टेज निकालना है। आउटपुट वोल्टेज यानी कि इसके अक्रॉस वोल्टेज, ठीक है, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज होगा वो किसके बराबर होगा, ई नॉट। और ऑन स्टेट में यदि V ग्रेटर देन वी जेड हो रहा है तो ई नॉट किसके बराबर हो जाता है, वी जेड के बराबर हो जाता है। ई नॉट किसके बराबर हो जाता है, वी जेड, यानी कि वी जेड की जो वैल्यू है 50 वोल्ट, वही किसकी वैल्यू होगी, आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू होगी। ये आपका जो पहला क्वेश्चन है कि आउटपुट वोल्टेज कितना होगा, तो आउटपुट वोल्टेज कितना हो जाएगा 50 वोल्ट। आउटपुट वोल्टेज जो है वो कितना हो जाएगा 50 वोल्ट हो जाएगा, क्योंकि हम ये बात कर चुके हैं जब ये ऑन स्टेट में आएगा तो जो वोल्टेज है वो कांस्टेंट हो जाएगा। दूसरा पूछा है कि वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस सीरीज रेजिस्टेंस, इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा वो आपको बताना है। इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा वो कैसे करेंगे, इस वोल्टेज में से इस वोल्टेज को आप माइनस कर दोगे, यानी कि आपको बताना है वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आर। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आर बताना है तो उसके लिए आप क्या करोगे, वी आई यानी कि जो अप्लाइड वोल्टेज है उसमें से जीनर वोल्ट को माइनस कर दोगे। अप्लाइड वोल्टेज है 120, उसमें से आपने माइनस कर दिया जीनर वोल्टेज जो है 50, कितना बच गया, 70। आंसर कितना आ जाएगा 70 वोल्ट। तो ये 70 वोल्टेज इसके अक्रॉस अप्लाइड हो रही है। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस सीरीज रेजिस्टेंस कितना हो गया 70 वोल्ट। जीनर करंट निकालना है। जीनर करंट जो है वो होगा आई जेड और ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा आई माइनस आई एल। तो आपको निकालना पड़ेगा आई एल की वैल्यू। तो आई एल की वैल्यू किसके बराबर होगी, वो बराबर होगी वी जेड अपॉन आर एल। वी जेड की वैल्यू आपके कितनी निकाली है, वो निकाली है 50। वी जेड की वैल्यू ये 50 और आर एल की वैल्यू कितनी है 10 किलो ओम, ये है 10 किलो ओम 10 तो ये बनेगा 5 मिली एम्पियर ना, क्योंकि ये किलो ओम में ये बनेगा 5 मिली एम्पियर। इसी तरह से हम निकाल लेंगे आई की वैल्यू। आई की वैल्यू क्या होगी, वी माइनस वी आई माइनस वी जेड अपॉन आर। ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितना आया 70। 70 को डिवाइड कर दोगे 5 से, ये आ जाएगा 14 मिली एम्पियर। ये क्या बन जाएगा 14 मिली एम्पियर। तो यहां से हम क्या निकाल लेंगे, आई जेड की वैल्यू। तो आई जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14 मिली एम्पियर में से आप माइनस कर दोगे 5 मिली एम्पियर को, तो ये कितना बन जाएगा 9। तो 9 मिली एम्पियर इसका आंसर आ गया। इसका आंसर जो है वो कितना आ जाएगा 9 मिली एम्पियर। तो इस तरह से ये तीनों क्वेश्चंस आपको, ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है फॉर द सर्किट शोन इन द फिगर फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम जीनर करंट। ये वेरिएबल वोल्टेज वाला क्वेश्चन है। एक बार मैक्सिमम करंट निकालनी, एक बार मिनिमम निकालनी। सबसे पहले बात कर ले मैक्सिमम के लिए। तो फॉर मैक्सिमम करंट के लिए जो अप्लाइड वोल्टेज है उसको हमें ज्यादा रखना पड़ेगा। अप्लाइड वोल्टेज की जो वैल्यू है वी आई की मैं कितनी ले लूंगा 120 वोल्ट। 120 वोल्ट लोगे तो उस केस में जो 5 किलो ओम का रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस वोल्टेज कितना आएगा, यानी कि वी आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 120 माइनस जीनर वोल्टेज कितनी है 50, ये कितना हो जाएगा 70।
मैंने इसमें चेक नहीं किया है, ऑन स्टेट में आना है, आप चाहो तो चेक कर लेना, वी जेड की वैल्यू निकाल लेना, जिस फॉर्मूला से हम निकालते हैं वही वैल्यू आ जाएगी, है ना, ज्यादा ही वैल्यू आएगी, इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट कर लिया। फिर हम किसकी वैल्यू निकालते हैं, आई की। तो आई की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, वी आर अपॉन आर, और वी आर की वैल्यू कितनी आ गई 70, आर ये कितना आ गया 5 किलो ओम, तो ये हो जाएगा 14 मिली एम्पियर, 14 मिली एम्पियर। और यहां से हम निकाल लेंगे लोड करंट की वैल्यू। लोड करंट किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा वी जेड ऑन आर एल। वी जेड की वैल्यू कितनी है 50 और आर एल की वैल्यू कितनी है 10 किलो ओम, ये हो जाएगा 5 मिली एम्पियर। तो यहां से हम मैक्सिमम जीनर करंट निकाल लेंगे, मैक्सिमम जीनर करंट हो जाएगा आई माइनस आई एल, तो ये कितना बच जाएगा 9 मिली एम्पियर, जो कि पिछले केस में भी हमारे पास आंसर आया था। अब हमें निकालना है मिनिमम। तो मिनिमम के लिए क्या करोगे, मिनिमम जीनर करंट के लिए जो वोल्टेज है वी आई उसकी मिनिमम वैल्यू ले लोगे, उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई 80 वोल्ट। आगे सेम प्रोसीजर है, जो सेम कहानी जो आपने मैक्सिमम के लिए किया वो यहां पर कर दो। वी आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 80 माइनस 50, जो कि आ जाएगी 30 वोल्ट। फिर हमें निकालना होता है आई, आई हो जाएगा वी आर अपॉन आर, ये हो जाएगा 30 अपॉन 5, ये हो जाएगा 6 मिली एम्पियर। लोड करंट की वैल्यू तो फिक्स रहेगी, लोड करंट कितना रहेगा 50 अपॉन 10, ये कितना आएगा 5 मिली एम्पियर। तो जीनर जो करंट है उसकी मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू वो कितनी आ जाएगी, आई माइनस आई एल। आई की वैल्यू अब कितनी हो गई है, वो हो गई 6 मिली एम्पियर, में से माइनस करना है आपको 5 मिली एम्पियर, आंसर आएगा आपके पास 1 मिली एम्पियर। तो मिनिमम जो जीनर करंट हो जाएगी वो हो जाएगी 1 मिली एम्पियर, मैक्सिमम जीनर करंट जो है वो कितनी आ गई 9 मिली एम्पियर। इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला है जो जीनर वोल्टेज है वो है 7.2 का, जीनर वोल्टेज जो गिवन है वो कितना है 7.2, पी जेड की वैल्यू आपको गिवन है 7.2 वोल्ट, इज यूज्ड इन द सर्किट शोन एंड द लोड करंट इज टू वेरी फ्रॉम 12 टू 100 मिली एम्पियर। लोड करंट जो है वो वेरी कर रही है, कहां से कहां तक 12 टू 100 मिली एम्पियर, यानी कि मिनिमम वैल्यू जो है लोड करंट की, मिनिमम वैल्यू लोड करंट की वो है 12 मिली एम्पियर, और मैक्सिमम वैल्यू जो है लोड करंट की वो है 100 मिली एम्पियर। उसके बाद फाइंड द वैल्यू ऑफ सीरीज रेजिस्टेंस आर, इस आर की वैल्यू निकालनी। टू मेंटेन अ वोल्टेज 7.2 वी अक्रॉस द लोड, लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस ई नॉट की जो वैल्यू है वो आपको 7.2 मेंटेन करनी है। ये जो वैल्यू है आपको 7.2 मेंटेन करनी है, इसको मेंटेन करने के लिए हमें आर की वैल्यू निकालनी है। इनपुट वोल्टेज जो है वो 12 वोल्ट का एक कांस्टेंट है, इनपुट वोल्टेज की जो वैल्यू है वो है 12 वोल्ट कांस्टेंट है। एंड द मिनिमम जीनर करंट वो है 10 मिली एम्पियर, मिनिमम जीनर करंट की जो वैल्यू है वो 10 मिली एम्पियर है। आपको निकालना है आर। तो ये जो आर है ये आर किसके बराबर होता है, ये होता है ई आई माइनस ई नॉट ऑन आई, और जो आई है वो किसके बराबर होता है आई एल प्लस आई जेड। ये जो आई है ये किसके बराबर होता है आई एल प्लस आई जेड। तो आर क्या बनेगा, ये बन जाएगा ई आई माइनस ई नॉट ऑन आई एल प्लस आई जेड। अब क्योंकि आपको जीनर करंट मिनिमम दिया है, आई जेड अगर मिनिमम आप ले रहे हो उस केस में सीधी सी बात है आई एल आपको क्या लेना पड़ेगा, मैक्सिमम लेना पड़ेगा। इस हिसाब से आंसर जो आपका बनेगा ई आई की वैल्यू आपको लेनी है 12 और ई नॉट की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी गिवन है 7.2। ई नॉट मतलब जेड, वी जेड, ये वी जेड है जेड। अब आपने जो लोड करंट है वो मैक्सिमम लेनी पड़ेगी क्योंकि जीनर करंट मिनिमम हो रहा है। तो लोड करंट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 100 और जीनर की जो मिनिमम वैल्यू है वो 10। तो यहां से ये बन जाएगा 4.8 डिवाइड हो जाएगा किससे 110 यानी कि 110 से, आंसर आ जाएगा 43.5 ओम। आंसर आ जाएगा 43.5। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है द सर्किट यूजेस 2 जीनर डायोड। यहां पर 2 जीनर डायोड है, 1 और 2, इनकी जो रेटिंग है वो 15 वोल्ट है, यानी कि वी जेड की वैल्यू है 15 वोल्ट और जो आई जेड है उसकी वैल्यू है 200 मिली एम्पियर, ये गिवन है। इफ द सर्किट इज कनेक्टेड टू 45 वोल्ट अनरेगुलेटेड सप्लाई, ई आई की जो वैल्यू है वो आपको दी हुई है 45 वोल्ट। सबसे पहले रेगुलेटेड आउटपुट वोल्टेज निकालना है। आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, यहां पर वोल्ट हो गई 15 और यहां पर वोल्ट हो गई 15,
ये टोटल हो जाएगा कितना, 15 और 15 30। तो ई नॉट इक्वल टू हो जाएगा वी जेड नेट, और वी जेड नेट की वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गई 30। ये कितना वोल्टेज हो जाएगा, 30 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, पहला केस हो गया। दूसरा आपको पूछा गया है वैल्यू ऑफ सीरीज रेजिस्टेंस यानी कि आर। तो ये आर की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये निकलेगी ई आई माइनस ई नॉट। ई नॉट का मतलब हो गया ये जो टोटल वोल्टेज है वीजेड, वो कौन कौन क्या लिया जाएगा, यहां पर लिया जाएगा ये करंट। तो करंट हमें यहां पर कोई लोड करंट तो है नहीं, क्योंकि लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू है नहीं, लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू है नहीं, तो लोड करंट को हम क्या कंसिडर करेंगे, जीरो करेंगे। करंट कौन सी बचेगी, जीरो करंट बचेगी, जो कि कितनी रखी है, 200 मिली एम्पियर। यहां क्या लिखोगे, यहां लिखोगे 45 माइनस 30 ऑन 200 मिली एम्पियर। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 75 ओम। ये ध्यान रहना, ये ध्यान रखना है, जब हमें लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन नहीं है तो लोड करंट को उस केस में क्या कर लेंगे, जीरो कंसिडर कर, तो ये मान लेंगे जो लोड रेजिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, तो जो लोड करंट है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है द 10 वोल्ट जीनर डायोड, जीनर डायोड की जो वैल्यू है वो है 10 वोल्ट। पी जेड इक्वल्स टू कितना है, 10 वोल्ट है। इज यूज टू रेगुलेट द वोल्टेज अक्रॉस अ वेरिएबल लोड रजिस्टर, वेरिएबल लोड रजिस्टर लगा हुआ है। इनपुट वोल्टेज वेरीज 13 वोल्ट एंड 16 वोल्ट। इनपुट वोल्टेज में ई आई मिनिमम जो है वो है 13 वोल्ट, और ई आई मैक्सिमम की जो वैल्यू है वो है 3 वोल्ट। एंड द लोड करंट वेरीज बिटवीन 10 मिली एम्पियर एंड 85 मिली एम्पियर। आई एल मिनिमम जो है वो कितना है, 10 मिली एम्पियर, और आई एल मैक्सिमम जो है वो कितना है, वो है 85 मिली एम्पियर। द मिनिमम जीनर करंट इज 15 मिली एम्पियर। तो आई जेड मिनिमम ये कितना है, 15 मिली एम्पियर। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सीरीज रेजिस्टेंस आर। सीरीज रेजिस्टेंस आर जो है वो क्या लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा ई आई माइनस ई नॉट, कौन ये लिखा जाएगा आई एल प्लस आई जेड, आई एल प्लस आई जेड। यहां पर बात हो रही है मिनिमम जीनर करंट, तो जीनर करंट यदि मिनिमम है तो उस केस में लोड करंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा ना। अगर जीनर करंट मिनिमम है तो लोड करंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, और जीनर करंट यदि मिनिमम है तो आपको जो इनपुट वोल्टेज है वो भी क्या लेना पड़ेगा, मिनिमम लेना पड़ेगा। इनपुट वोल्टेज है वो भी क्या लेना पड़ेगा, मिनिमम लेना पड़ेगा। तो आंसर आपके पास क्या बनेगा, ये बनेगा 13 माइनस आउटपुट वोल्टेज कितना आ जाएगा, ये 10 है तो ये 10 हो गया, अपॉन ये हो जाएगा 15 माइनस ये हो जाएगा 85। तो ये बनेगा कितना, ये बनेगा 3, और ये बन जाएगा अपॉन 100। 3 अपॉन 100 हो गया, तो यहां से ये किसमें है, ये है मिली एम्पियर में, और इसको किलो ओम में कन्वर्ट करोगे ऊपर जाएगी 10 पावर 3, तो यहां से आंसर आएगा आपके पास 30 ओम। ठीक है, ये मिली एम्पियर में, मिली एम्पियर में ये आंसर आ जाएगा 30। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया जीनर डायोड shown in the figure has VZ is equals to 18 volt. ये वोल्टेज है 18 वोल्ट। The voltage across the load stays at 18 volt as long as IZ is maintained between 200 milliampere and 2 ampere. तो जो IZ की मिनिमम वैल्यू है, IZ की मिनिमम वैल्यू वो कितनी है, 200 मिली एम्पियर, और IZ की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी है, वो है 2 एम्पियर। फिर हमें बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ सीरीज रेजिस्टेंस आर सो दैट ई नॉट रिमेन्स 18 वोल्ट। ये जो ई नॉट है इसकी वैल्यू 18 वोल्ट पर रखनी है। विद वाइल इनपुट वोल्टेज ई आई इज फ्री टू वेरी बिटवीन 22 वोल्ट टू 28 वोल्ट। इनपुट वोल्टेज जो है वो वेरी कर रही है 22 वोल्ट से और 28 वोल्ट तक। तो जो इनपुट वोल्टेज है उसको हमें फिक्स रखना है, तो लोड जो करंट है उसकी वैल्यू निकालो। तो आई एल, आई एल की वैल्यू किसके बराबर होगी, वो होगी वी जेड के बराबर, वी जेड अपॉन आर एल। तो वी जेड जो यहां से निकला है वो कितना है, 18 है, तो ये है 18, और आर एल की वैल्यू कितनी है, 18। यहां से ये वैल्यू आ जाती है हमारे पास 1 एम्पियर। मिली में नहीं है ना, किलो में नहीं है, तो ये 1 एम्पियर ही आएगी। यहां से ये वैल्यू आ गई कितनी, 1 एम्पियर। और जो जीनर करंट है वो कहां से कहां तक वेरी कर रही है, 200 मिली एम्पियर से लेके और कहां तक वेरी कर रही है, 2 एम्पियर तक वेरी कर रही है। जीनर करंट 200 मिली एम्पियर से लेके और कहां तक वेरी कर रही है, 2 एम्पियर तक वेरी कर रही है। इसकी वैल्यू आई है एम्पियर में, 1 एम्पियर में, इसमें आई है 1 एम्पियर।
1 एम्पियर और ये है 200 मिली एम्पियर, तो इसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। तो इसको सबसे पहले तो यूनिट सेम करो। 1 एम्पियर, 1 एम्पियर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 एम्पियर को लिख सकते हैं 1000 मिली एम्पियर, 1000 मिली एम्पियर। 1000 मिली एम्पियर क्या होगा, 1 एम्पियर ही होगा, तो वो लिख लिया। अब जो लोड करंट है वो मैक्सिमम हो गया, IL की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम हो गई। IL की वैल्यू मैक्सिमम हो गई तो जीनर करंट क्या लेनी पड़ेगी आपको, मिनिमम। IZ आपको क्या लेना पड़ेगा, मिनिमम। और मिनिमम जीनर करंट जो हो जाएगा वो कितना है, 200 मिली एम्पियर। और अगर आप जीनर करंट को मिनिमम ले रहे हो तो आपको जो इनपुट वोल्टेज है वो भी क्या लेना पड़ेगा, मिनिमम। R की वैल्यू क्या बनती है, वो बनती है EI माइनस E0 कौन, ये क्या बनेगा, ये बनेगा IZ और प्लस IL। तो आपका जो लोड करंट है वो मैक्सिमम हो गया, तो जीनर करंट मिनिमम, जीनर करंट मिनिमम तो इनपुट वोल्टेज भी क्या हो जाएगा, मिनिमम। ये कितना लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा 22 माइनस E0 की वैल्यू कितनी है, ये है 18 ऑन, ये कितना हो गया 200 और प्लस ये हो गया 1000। यहां से आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा आपके पास 3.33 ओम। आंसर क्या आ जाएगा, 3.33। इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, इसमें सिर्फ इतना सा क्या है, मैंने यहां पर 3 डायोड अब लगा दिए। बाकी क्वेश्चन ये है कि जो सीरीज रेजिस्टेंस है ये R, तो इसकी वैल्यू निकालनी है। करना वैसे ही जैसा अब तक करते हो, तो R की वैल्यू कैसे निकलेगी, EI माइनस E0 ऑन टोटल I। टोटल I की वैल्यू कैसे निकालोगे, यहां पर जो जीनर करंट है वो कितनी दे रखी है, 1000 मिली एम्पियर। जीनर करंट की वैल्यू जो है वो कितनी दे रखी है, 1000 मिली एम्पियर, ये दिया हुआ है। जो आउटपुट वोल्टेज है वो आपको दिया हुआ है 30 वोल्ट। लोड रेजिस्टेंस लगाया हुआ नहीं है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर मेरे हिसाब से निकल जाएगा, कोई दिक्कत आएगी नहीं। I जो है I वो किसके बराबर हो जाएगा, IZ के बराबर। एक चीज ध्यान रखना, ये आउटपुट वोल्टेज जो है वो ऑटोमेटिकली आपकी 30 वोल्ट हो गई है, इससे कंफ्यूज मत होना। अगर इसको भी करोगे तो ये भी 10 प्लस 10 और प्लस 10 टोटल कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए इसको करके बताना। अब कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, अ जीनर डायोड हैज, तो मैंने आपको बताया जीनर डायोड में केवल एक पीएन जंक्शन होता है। जीनर डायोड को किसकी तरह यूज किया जाता है, तो वोल्टेज रेगुलेटर की तरह इसको यूज किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, डोपिंग लेवल इन अ जीनर डायोड इज दैट ऑफ क्रिस्टल डायोड। क्रिस्टल डायोड के कंपैरिजन में जीनर डायोड में जो डोपिंग है वो ज्यादा होती है, कम होती है। तो क्रिस्टल डायोड के कंपैरिजन में तो जीनर डायोड में जो डोपिंग है वो ज्यादा होगी, तो आंसर क्या आ जाएगा, मोर देन। जीनर डायोड को हमेशा किसमें लगाया जाता है, रिवर्स बायसिंग में, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, रिवर्स बायसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, जीनर डायोड यूटिलाइज कैरेक्टरिस्टिक फॉर इट्स ऑपरेशन। तो जीनर डायोड का जो रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक में ही काम करता है। जीनर डायोड कौन किसके कैरेक्टरिस्टिक को यूज करता है, रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक। फिर इन द ब्रेकडाउन रीजन अ जीनर डायोड बिहेव्स लाइक अ, जीनर डायोड जो ब्रेकडाउन रीजन है उसमें किसकी तरह काम करता है, कांस्टेंट वोल्टेज की तरह काम करता है, इसकी तरह कांस्टेंट वोल्टेज। जीनर डायोड इज डिस्ट्रॉयड इफ इट इज, जीनर डायोड खराब हो जाएगा, जल जाएगा, कब जल जाएगा, यदि इसके अंदर जो करंट है वो रेटेड करंट से ज्यादा हो जाएगी। करंट जो है वो रेटेड करंट से ज्यादा हो जाएगी। रेटेड करंट मतलब जीनर करंट। सीरीज रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन द जीनर सर्किट, वो सर्किट के अंदर सीरीज रेजिस्टेंस लगाया जा रहा है, वो किस लिए लगाया जा रहा है, वो जीनर को प्रोटेक्ट करने के लिए लगाया जाता है, टू प्रोटेक्ट द जीनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीनर डायोड लीनियर डिवाइस है नॉन लीनियर, तो इसका सीधा सा बात है, जो कर्व बन रहा है इसका नॉन लीनियर कर्व बन रहा है, ये भी कौन सा हो गया, नॉन लीनियर डिवाइस हो गया। जीनर डायोड का जो ब्रेकडाउन वोल्ट होता है वो कैसा होता है, शार्प होता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, शार्प हो जाएगा। तो ये कंप्लीट हो गया आपका जीनर डायोड। हर तरह के क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए जो भी आपसे पूछे जा सकते हैं। मेरे हिसाब से अब जीनर डायोड में आपको कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, फिर भी कोई कंफ्यूजन होता है तो आप मेरे से पूछ लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।